भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ नानक जयंती पर नानक जी के माध्यम से भी हमने बहुत कुछ समझने का प्रयत्न किया, लेकिन एक बात जो मेरे हृदय से मेरे को महसूस होती है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो बात ये कि हम सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर ना हो पाने का कारण क्या है? हमारी अज्ञानता इस कदर बढ़ चुकी है, हम अपने को अज्ञानी मानते नहीं हैं। और मानने का मतलब होता है फिर उस अज्ञानता को छोड़ देना। या तो हम मानते नहीं हैं या हम छोड़ते नहीं हैं। कल हमने आपसे निवेदन किया मैं और मेरा। कल बृहस्पति के पुत्र के विषय में चर्चा की गई। आपसे यज्ञवल्क्य की पत्नी के विषय में भी चर्चा की गई। हर संत महात्मा एक बात बता रहा है, पाना चाहते हो राम रस और त्यागना नहीं चाहते। और त्यागना क्या है? ये बड़ी विचित्र चीज है। आप और हम लोग यहां आकर के अधूरे साबित हो जाते हैं कि त्यागना क्या है। अब आप सोचिएगा, कल जो आपके साथ चर्चा चल रही थी कि त्याग किसका करना है। सोचिए, कोई भक्त बता सकता है कि त्यागना किसका है? हाँ बताइए। ये क्या मतलब मैं और मेरे का? इसका क्या मतलब? ये तो शब्द है मैं और मेरा। हाँ, हम जो अपनापन करते हैं हर चीज के अंदर, उससे जो मोह माया पैदा होती है, उसी से पैदा होती है। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। जब सब भगवान का होगा, सब तेरा है, तेरा है, तो आई थिंक हमें मतलब है ज्यादा चिंता नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लगा सुन करके कि आप सब पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित से सत्संग का सेवन भी करते हैं। मैं एक ऐसी अज्ञानता है
इसी से मेरापन पैदा होता है। और आप और हम लोग जो मैं हैं उसे तो हम जानते नहीं, और जिसे जानते हैं वो हम हैं नहीं। देखो कमाल की चीज, मरते दम तलक भी प्रत्येक मनुष्य मेरा 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 मेरा। जब मैं ही नहीं है तो मेरा कहां से है? ये संसार, सब कुछ, संसार की प्रत्येक वस्तु आपको सदुपयोग के लिए मिली है, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं, अपनापन करके, अपना मान के बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और उस पाप को करते करते हम सब लोग धार्मिक भी हैं। देखिए कमाल की चीज, हम सब धार्मिक हैं, हम सब भगवान के प्रेमी हैं, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। कल जब मैं बृहस्पति जी के विषय में, उनके पुत्र के विषय में बता रहा था, तो दिमाग में आया कि देखो, केवल सुनने से नहीं, करने से होगा। अगर मैं मुख से कहता रहूं कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, और अंदर अपनापन करे रखूं, तो त्याग कहां हुआ? किसी ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुजी हम चाहते हुए भी, ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी हम चाहते हुए भी भगवत विषय में अधिक समय नहीं दे पाते, क्योंकि परिवार के लिए ड्यूटी भी निभाना पड़ता है। इसका क्या समाधान है? परिवार के लिए हमें ड्यूटी भी निभाना पड़ता है। तो संत ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। अरे भाई देखो, स्त्री है, बेटा है, बेटी है, ये परिवार हो गया। माँ बाप हैं तो सेवा के पात्र हैं। हमारा मन का अटैचमेंट इन 5-7 लोगों को छोड़कर, इनकी ड्यूटी निभाने के अलावा, आप बताइए किस चीज की ड्यूटी निभा रहे हो? 4-6 में इसके आगे बढ़ाओ तो बहुत बड़ा अपराध है। यहां तक भगवान का परिवार मान के ड्यूटी करो, अपराध नहीं है। भगवान का मान के सेवा करो तो अपराध नहीं है। भगवान का मान के अटैचमेंट भी बुरी नहीं है। लेकिन हम भगवान का नहीं, अपना मानते हैं। मैं का ज्ञान नहीं है और मेरा मानते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। सब ध्यान से सुने, हम 84 लाख में घूमने का शौक सवार रखते हैं। अपनी आदत को खुद ही देख लो। हमने, कोई तुमसे पूछे, अगर एक प्रश्न पूछे कि शरीर छोड़ने के बाद फिर तुम्हारी क्या प्लानिंग है, हमें सच बोलना चाहिए। मजबूरी में छूट जाएगा, लेकिन छोड़ना थोड़ी चाहते हैं। इतना अपनापन त्यागी के हम जा कहां सकते हैं? कोई नहीं जा सकता। आप कितना ही दान कर लीजिए, कितनी ही अपने आप के अंदर समझ लीजिए मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी ड्यूटी तो 2, 4, 6, 8 लोगों में मैक्सिमम। मुश्किल क्या है? इनमें अटैचमेंट करके मरे तो वापस आना पड़ेगा। बस नोट कर लो, कोई समझ ले इस चीज को। क्यों? आप अपना मान के अटैचमेंट करते हो। अगर आप इनको भगवान का अंश मान के, इनमें आत्मा का साक्षात करके, परमात्मा का स्वरूप करके, अटैचमेंट, आसक्ति बुरी नहीं है,
क्योंकि भगवान तो कहते हैं मेरे परिवार में आसक्ति करो, लेकिन हम भगवान का नहीं मानते, अपना मानते हैं। अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, यही हमारी नासमझी है। सब कुछ कर रहे हैं, बहुत तीर्थों पे जा रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पर भी दान कर रहे हैं, यहाँ दान पात्रों में डाल रहे हैं, यहाँ भी पूजा कर रहे हैं, पंडितों का कहना मान रहे हैं, यहाँ भी ये चढ़ा दो, यहाँ भी ये चढ़ा दो, और मन में ये विश्वास कर रहे हैं अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण करने के लिए ही तो भगवान ने कृपा की थी। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान इस शरीर में किस लिए लाए हैं? आपका कल्याण करने के लिए। लेकिन आप तो धोखा दे रहे हो भगवान को। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, हम मां के गर्भ में भगवान से वादा करके आए थे कि प्रभु संसार में जाकर मैं किसी में भी अपनापन नहीं करूंगा, किसी में भी। मेरा लक्ष्य आपको पाने का था, आपको पाने का है, और मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा। अब समझिएगा हम लोगों की कितनी उम्र हो गई। अगर कोई आपसे पूछे आप जिंदगी में सफल हुए कि असफल हुए, हमारे घर के अंदर हमने डिग्रियां रखी हुई होंगी, अवार्ड जीते हुए रखे हुए होंगे, लेकिन अंदर से सोच के देखो मैं पास हूं कि फेल हूं। मैं भगवान के पास जा रहा हूं तो पास हूं, और संसार के पास आ रहा हूं तो फेल हूं। सब सोचें। हम अज्ञानता की सीमा को लांघ चुके हैं। संत महात्मा कहते हैं, जब आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उनको नेक सलाह तो दो। मियाँ बीबी भगवान को पाने की साधना में लग जाओ, प्रैक्टिस करो, भगवान में मन लगाओ, और कोई काम तुम्हारा नहीं है। लेकिन हम सबका हाल बता रहा हूं, हम सब लोग नाती पोतों के चक्कर में चक्की पीस रहे हैं, पीसते रहेंगे और पीसते ही रहेंगे, क्योंकि अनंत जन्मों से पीस रहे हैं। ये तो ये जन्म बता रहा है। अभी तो हम लोग देख सकते हैं अपनी दशा क्या है, और इस दशा को देखकर हम अपने पास्ट के जन्मों को सोच सकते हैं कि ऐसी ही गलती मैं हर जन्म में करता रहा हूं। इसको पुनरुक्ति दोष कहा जाता है कि व्यक्ति एक बार ठोकर खाके दोबारा समझ जाता है, लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं। थोड़ा विचार कर लीजिए कि पिछले जन्मों में भी मैंने यही तो सब किया होगा। ममता मोह आसक्ति, बस, और इन्हीं के कारण मैं फिर भटक रहा हूं, और वही मैं आप फिर कर रहा हूं। तो मैं अपने विवेक का सदुपयोग कर रहा हूं कि दुरुपयोग कर रहा हूं? अगर हम थोड़ा सा विचार करें, जबकि मन सारा दिन विचार करता है लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करता। अरे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के पालन पोषण करके तैयार कर दिया, तुम्हारी ड्यूटी खत्म, तुम पितृ ऋण से उऋण हो चुके हो। इसके बाद अपना भी तो बनाओ। हर जन्म में तुमको ये बेटे पोते तो मिलेंगे नहीं, कर्म के अनुसार जाना होगा। ये तो यहीं बैठे रह जाएंगे, 2-4 हजार रुपया खर्चा करके क्रिया कर्म कर देंगे और नमस्ते कर लेंगे।
लेकिन फिर भी हम इन्हीं के चक्कर में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये इनकी गलती नहीं है, ये भी आपको बता दूं, किसी बेटे पोते की, किसी बेटी नाती की गलती नहीं है, हमारी अपनी गलती है। हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। कहते हैं वो भी लोग लज्जा के लिए करते हैं, अन्यथा वो भी ना करें। स्वार्थ का तमाशा है सारे संसार में। हम उन लोगों को देखकर बहुत कष्ट होता है जिनके लड़के बड़े बड़े हो गए, सब ड्यूटी खत्म हो गई, वो भी बच्चों के बच्चों में आ सकते हैं। बताइए, अपनी दो रोटी का खूब भगवान ने दिया हुआ प्रबंध है। एक तो ये होता है कि बूढ़ा आदमी है, उसको खाने के लिए बच्चा ही दे सकता है, उसके पास पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है। अब बच्चे के बच्चों को गोदी में लेकर के उन्हें भगवान को देख के उन्हें घुमाओ ना, उनके साथ खूब खेलो, मगर भगवान का मान के खेलो, वहां तो ठीक है। हमारे पास तो सब कुछ प्रबंध है। हर माँ बाप अपने बच्चों की ऐसे ही सेवा करता आया है और ऐसे करता रहेगा, और ऐसे ही 84 लाख की योनियों में चक्कर काटता रहेगा। जिनको भगवान से प्यार ना हो, अब प्यार कैसे होगा जब हमें ये पता ही नहीं कि भगवान मेरे कौन है। हमने तो भगवान को ये मान रखा है उनसे संसार मांगेंगे, वो संसार के सुख देंगे, भाई इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। मैं जब कई बार बोलता हूं ना, 99% लोग मंदिर में मांगते जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। किसी ने ये मन्नत मांगी कि हे गोविंद, इतनी कृपा करो कि अब इस जीवन में मेरा किसी में आसक्ति ना रहे, किसी में लगाव ना रहे, मेरा अपने इस आपकी कृपा से मिला हुआ पंच महाभूत का जो मिट्टी का शरीर है, इसमें भी आसक्ति ना हो। बताइए, किसी ने अगर ये मन्नत मांगी हो तो पाना चाहते हो, और आप और हम लोग खूब पूजा कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को धोखा देने के अलावा हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिनको मैं का ज्ञान नहीं, जिनको मेरे का ज्ञान नहीं, हम 3 शब्द आपसे अनेक बार निवेदन करते हैं: संबंध, अभिधेय, अप्रयोजन। बस मेरा किसके साथ संबंध है और किसके साथ संबंध नहीं है। आप सत्य कहते हैं कि आपका परिवार से संबंध है, सत्य है, लेकिन किस चीज का संबंध है? शरीर का संबंध है, आपका संबंध नहीं है। आप तो आत्मा हो, चेतन हो, शरीर जड़ है, और जितनों से तुम अपना संबंध मानते हो वो सबका शरीर भी जड़ है। इसलिए भगवान कहते हैं जड़ जड़ को दे दो, शरीर संसार को दे दो, और स्वयं को, आत्मा को मुझे अर्पित कर दो, चेतन चेतन को। ये संबंध है। इसके बाद आता अभिधेय, उनको पाने का क्या उपाय है। लेकिन वो उपाय तो जब आए जब हमें ज्ञान हो जाए, हमारा संबंध ही अभी कच्चा है। लोग कहते हैं नहीं हमें आगे बता दो। बताने से क्या होगा? बताने से क्या होगा? ये तो राम बता चुके, कृष्ण बता चुके, मेरे बताने से क्या होगा और संतों के बताने से क्या होगा?
आप सोचो, संत महात्मा तो कृत कृत्य हो चुके, वो जान चुके कि मैं करता नहीं हूं, वो तो सब कुछ पा चुके, लेकिन वो हम पर इतनी कृपा क्यों करते हैं? वो क्योंकि हमारा कल्याण चाहते हैं। वो अपनी भूल जान करके हमारे को भूल से निकालना चाहते हैं। संत महात्मा का जीवन एक बार भगवत प्राप्ति होने के बाद अपने लिए नहीं, सेवा के लिए हो जाता है। हम लोग भी सोचते होंगे ये पता नहीं संत महात्मा हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। वो पीछे नहीं पड़े रहते, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ो बेटा वरना झल्ली ढोओगे, चपरासी की नौकरी करोगे, भूखे मरोगे, नहीं जाने क्या क्या बोलते हैं। इसी प्रकार संत महात्मा वो बोलते हैं जो हम सब कर रहे हैं गलत काम। हम जिंदगी को धक्का दे रहे हैं। वो सब नोट करें, सदुपयोग और दुरुपयोग क्या होता है। आप यही देख लीजिए कि मैंने अपने जीवन का सदुपयोग किया है, अब तक नहीं किया तो कोई बात नहीं। पुरानी बातों को याद करना भी बेवकूफी है। प्रेजेंट में मैं आज क्या करूं जो मेरे भगवान के निमित्त हो, बस मैं वो करूंगा। हो गई भगवत प्राप्ति का अभिधेय बन गया। हम कल की बातें सोचते हैं, कल क्या था, कल क्या होगा, प्रेजेंट को गंवा रहे हैं। और भगवत प्राप्ति जब भी होगी प्रेजेंट में होगी, फ्यूचर में नहीं होगी, क्योंकि आप प्रेजेंट में हो और भगवान प्रेजेंट में है। केवल समझने का विषय है, कुछ करना नहीं है। छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम अपने जीवन में प्रण कर लें कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो कोई तुम्हें रोक सकता है? सोच के देखो, कौन तुम्हारे को भगवत प्राप्ति से दूर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों को एक बात बहुत ध्यान रखने की है। क्या? ये मानव देह को पाने के लिए, ये शरीर पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, क्योंकि 84 लाख देवों में यही एक देह ऐसा है जिसमें हम कमाई करके संसार से अलग, ईश्वरीय आनंद से युक्त सदा को भगवान के लोक में रहेंगे। हम वो कमाई नहीं करते। हमने अपनी अलमारियां सोचे देखो किस चीज से भर ली हैं। सब देखे अपने अपने घरों में, हम सबका हाल बता रहा हूं। आपने अपना हृदय भगवान के प्रेम से भरा या अलमारियों के अंदर सामान भरा? कभी इतनी बुद्धि नहीं लगाते, ये तो छोड़ के मरना है मेरे को, अभी सांस निकल जाए, चाबी का पता भी नहीं चलेगा, कहां गई चाबी, किसका मकान, किसकी दुकान। लेकिन ये पागलपना मारे मर नहीं रहा। स्वर्ग के देवता जिसको पाने के लिए तरस रहे हैं, और आप और हम लोग उसे मिटाने पर लग रहे हुए हैं। कमाल है। ये बात बहुत गहराई से विचार करो कि स्वर्ग के देवता मनुष्य देह चाहते हैं, और संत महात्मा हमें बताते हैं इस देह में हरि मिलत है। हाँ, सुन तो लिया हमने, याद भी कर लिया, अब तो हम गा लेते हैं
गाना नहीं है। ध्यान से सुनो, छंद गाना नहीं है। अपनी मूर्खता को बार बार समझाने के लिए है ये छंद। अरे मूर्ख मन, कहां भटक रहा है, इस देह में हरि मिलत हैं। लेकिन हम लोग वाह क्या क्या बोलते हैं, हमारा इतना बड़ा परिवार है, आपको नहीं पता। मैं सोचता हूं भाई होगा इनका बड़ा परिवार, भगवान से बड़ा परिवार है क्या? भगवान तो किसी में आसक्त नहीं होते। 2 4 6 के अंदर ही हम लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सोचो, विचार करो, सत्संग के एक एक शब्द को दवा मान करके सेवन करो। जैसे पुड़िया मुख में डालते हैं तो महसूस करते हैं बस अब मेरा बुखार जाने वाला है, अब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, अब मेरी खांसी चली जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा था 3 दिन में असर पड़ जाएगा। संत महात्मा कहते हैं आज ही असर पड़ जाएगा, तुरंत असर पड़ जाएगा। जीवन में उतारने से, सत्संग का सेवन करने से असर पड़ेगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे